और अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की करते हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार अपने ही मंत्री सिद्धू को सजा दिलवाना चाहती है। चौंकिए मत, ये सच है। इसके लिए अमरिंदर सरकार के वकील ने बाकायदा अदालत में दलील भी दी। इस मामले में सिद्धू मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। रोड रेज का यह मामला है और 3 दशक पुराना है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन सुनवाई के आखिरी दौर में पंजाब सरकार ने सिद्धू को ही तगड़ा झटका दे दिया। शेर चलिया करते हैं, खुददार चलिया करते हैं, सिर उच्चा करके कौम ते अंगद वर्गे सरदार चलिया करते हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी पारी पर उन्हीं की सरकार की दलील भारी पड़ सकती है, क्योंकि 30 साल पुराने रोड रेज केस में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अपने ही मंत्री सिद्धू के खिलाफ ऐसी दलील दी है जो सिद्धू के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। दरअसल पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपने ही कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज और गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 साल की सजा बरकरार रखने की वकालत की है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार के वकील ने खुद को बेगुनाह बताने वाले सिद्धू के बयान को भी झूठा करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के वकील ने कहा, 2006 में हाईकोर्ट से सिद्धू को मिली 3 साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा जाए। इस घटना में शामिल होने से इनकार करने वाला नवजोत सिंह सिद्धू का बयान झूठा है। 30 साल पहले के इस केस में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई थी। सिद्धू इसमें आरोपी हैं और इसी मामले में एक बार सिद्धू को सजा भी हो चुकी है। 1988 के इस मामले में 2006 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त को दोषी माना था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की अर्जी के बाद उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस केस में अंतिम सुनवाई चल रही है। इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में नवजोत सिंह सिद्धू से इस मामले को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में सिद्धू ने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। कोई ऐसी चीज जो है जो सनसनीखेज हो, वो जर्नलिस्ट हमेशा उठाता है। आपको एक सनसनीखेज चीज याद दिलाता हूँ। जरूर सर। 27 दिसंबर 1988 1988 की बात है। गुरनाम सिंह नाम के एक आदमी को आपने घूंसा मारा और उसके बाद वो दुनिया से विदा हो गए। देखो, ये एक बहुत सीरियस बात है और मैं एक बात मानता हूं कि उत्तेजित था मैं। अब वो मामला अभी भी सब जुडिस है, उसके बारे में मैं खुलेआम खुलासा करूंगा तो वो कोर्ट की तौहीन होगी, क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। मुझे आज भी इस बात का बहुत बड़ा दुख है और अफसोस है। अगर मुझे जिंदगी में कोई घटना ऐसी करनी हो कि मैं उसे सुधार सकूं, तो मैं समझता हूं कि वो बुजुर्ग अगर वापस आ सकता तो मैं उसे ले आता। लेकिन क्या है कि आदमी अगर बाजार में चला जा रहा हो, कोई उसे रोक के गालियां देने लग जाए, वो आदमी कहे नहीं भैया गालियां मत दे, आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो कोई गालियां देता रहे, तो फिर उसके बाद अगर कोई झड़प हो जाए, वो भी 2 घूंसे मारे, आप भी 2 घूंसे मारे, और बात यहां तक आ जाए कि वो आदमी जो है वो अकाल चलाना कर जाए, तो आपका मोटिव और आपकी इंटेंट उसे मारने की नहीं। 1000 लड़ाइयां होती हैं ऐसी, आप बाजार में देखिए 1000 तू मैं होती है, और तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, 1000 लड़ाइयां होती हैं, लेकिन मकाम वो नहीं होता। इंटेंट जो थी वो ऐसी कभी नहीं। सिद्धू इसे भले ही अचानक तैश में आकर हुई घटना बता रहे हों, लेकिन आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह के बीच कार पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। घटना के वक्त गुरनाम सिंह के साथ उनका भतीजा भी मौजूद था। बताया जाता है कि सिद्धू ने गुरनाम सिंह को धक्का दे दिया, जिस वजह से वो सड़क पर गिर गए। इसके तुरंत बाद ही गुरनाम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले वो दम तोड़ चुके थे। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहां सिद्धू के साथ उनके एक दोस्त रुपिंदर सिंह संधू भी मौजूद थे। आपकी अदालत में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सिद्धू से ये सवाल भी पूछा था कि क्या उन्हें इस मामले को लेकर कोई दुख है। इस पर सिद्धू ने क्या कहा था वो भी सुनिए। आपकी मानते हैं कि गलती हुई और आपको दुख है उसका? मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि मेरी गाल पे कुछ चांटा मारे और मैं कहूं ले भैया दूसरी पे भी मार, ऐसा तो हूं नहीं। किसी ने गाली दी, किसी ने बेअदबी की, मैंने कभी किसी से बेअदबी नहीं की। अगर कोई मेरे साथ करता तो मैं उसके साथ जड़ा, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। और
एक बात मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट का फैसला हुआ है, अब उसके बारे में मैं अगर बात करूंगी, मेरे साथ एक और भी आदमी था, रुपिंदर संधू, उसी की जिप्सी में थे, गालियां भी उसी को पड़ी थी और मैं छुड़वाने वालों में से भी था। और क्या हुआ उसके बारे में अगर बात करूंगा तो फिर वो कोर्ट की तौहीन होगी, लेकिन जो हुआ वो बुरा हुआ। मैंने इस बात का पूरी तरह से आज भी इस्तेकबाल करता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विधिवश होती हैं, जिनको इंसान टाल नहीं सकता। अगर मेरे वश में होता तो मैं वैसा नहीं करता। मेरा इंटेंट और मोटिव ऐसा नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं था, कोई गोली नहीं जाके मारी। अब हाथों से अगर ये कहें कि किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो आदमी, इंसान अगर मरने लग जाए तो वो बात अलग सी है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ। मृतक गुरनाम सिंह के परिवार ने सिद्धू और रुपिंदर के खिलाफ शिकायत दी। दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई। 1999 में सेशन कोर्ट ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए सिद्धू को बरी कर दिया था। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2002 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की गई। दिसंबर 2006 में हाईकोर्ट ने सिद्धू और उनके दोस्त को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई। 2007 में सिद्धू ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर किया था। अब 10 साल बाद सिद्धू की उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। अब जबकि खुद पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू के खिलाफ बयान दिया है, ऐसे में कोर्ट जल्द ही फैसला सुना सकता है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में जब सिद्धू से इस केस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था। मैं एक बात मानता हूं कि उत्तेजित था मैं। अब वो मामला अभी भी सब जुडिस है, उसके बारे में मैं खुलेआम खुलासा करूंगा तो वो कोर्ट की तौहीन होगी, क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। मुझे आज भी इस बात का बहुत बड़ा दुख है और अफसोस है। अगर मुझे जिंदगी में कोई घटना ऐसी करनी हो कि मैं उसे सुधार सकूं, तो मैं समझता हूं कि वो बुजुर्ग अगर वापस आ सकता तो मैं उसे ले आता। लेकिन क्या है कि आदमी अगर बाजार में चला जा रहा हो, कोई उसे रोक के गालियां देने लग जाए, वो आदमी कहे नहीं भैया गालियां मत दे, आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो कोई गालियां देता रहे, तो फिर उसके बाद अगर कोई झड़प हो जाए, वो भी 2 घूंसे मारे, आप भी 2 घूंसे मारे, और बात यहां तक आ जाए कि वो आदमी जो है वो अकाल चलाना कर जाए, तो आपका मोटिव और आपकी इंटेंट उसे मारने की नहीं। 1000 लड़ाइयां होती हैं ऐसी, आप बाजार में देखिए 1000 तू मैं होती है, और तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, 1000 लड़ाइयां होती हैं, लेकिन मकाम वो नहीं होता। इंटेंट जो थी वो ऐसी कभी नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं कि गलती हुई और आपको दुख है उसका? मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि मेरी गाल पे कुछ चांटा मारे और मैं कहूं ले भैया दूसरी पे भी मार, ऐसा तो हूं नहीं। किसी ने गाली दी, किसी ने बेअदबी की, मैंने कभी किसी से बेअदबी नहीं की। अगर कोई मेरे साथ करता तो मैं उसके साथ जड़ा, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट का फैसला हुआ है, अब उसके बारे में मैं अगर बात करूंगी, मेरे साथ एक और भी आदमी था, रुपिंदर संधू, उसी की जिप्सी में थे, गालियां भी उसी को पड़ी थी और मैं छुड़वाने वालों में से भी था। और क्या हुआ उसके बारे में अगर बात करूंगा तो फिर वो कोर्ट की तौहीन होगी, लेकिन जो हुआ वो बुरा हुआ। सिद्धू भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन यह तय है कि फैसला अगर उनके खिलाफ आता है तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है।